जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। हाँ जी दोस्तों, तो देखो, अभी तक हम डीसी सुन रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर रहा है, भारत को तनहा, वैसे तो तनहा पाकिस्तानी अभी भी हमें कर ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अब पाकिस्तान जिस तरीके से उछल कूद मचा रहा था, अब पाकिस्तान का जो 5 सितारा है सिपा सलवार आसिम मुनीर के आगे आगे या पीछे पीछे कह ले आप, अब वो धीरे धीरे जो है ना मामला फंसता हुआ दिख रहा है। और ये शुरुआत वहीं से हुआ जहां से एक तो गजा भेजना है इनको अपनी फौज, और हम्म। उसको लेके कतर अलग पिनका हुआ है इनसे। पता ही है आपको, कुछ दिन पहले अभी कतर के खिलाफ इन लोगों ने बकायदा मीडिया के अंदर प्रोग्राम भी चलवा दिया, फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं ये तो भारत की साजिश थी। अब पता नहीं भाई, पाकिस्तानी मीडिया में प्रोग्राम चल रहा है, साजिश हमारी थी। साजिशी लोग हैं हम लोग, कर सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद यूएई और जो सऊदी सऊदी में जो मामला हुआ, तो लीबिया में जो हथियार भेजने का इनका प्लान था $4 बिलियन का, वो भी अब जो है ना वो टाइम टाइम फिस जल्द होने वाला है भाई। अच्छा, अब धीरे धीरे करके बाकी जो जहाज गिराने वाली बातें हैं ट्रम्प की, वो भी एक समय आएगा जब ट्रम्प ताऊ जो 7 जहाज के आगे पाकिस्तानी लगा देंगे, टेंशन मत लो। धीरे धीरे वक्त आ जाएगा उसका भी, वो लगा ही देंगे, क्योंकि कभी ना कभी चल के अमेरिका को लगेगा कि हमें इंडिया की जरूरत है। लेकिन अमेरिका को इस बार इंडिया इंडिया को मतलब भाई, मेरे 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 हिसाब से तो मुझे लगता है डीसी ऐसा कि इस बार जो है ना इनके झांसे में पड़ने की बिल्कुल जरूरत। अभी भी नहीं पड़े हुए हम झांसे में, लेकिन अब ये भाड़ में जाए, चाहे क्यों ना इंडिया कह भी दे यार कि हाँ इंडिया ने पाकिस्तान के 7 जहाज गिरा दिए हैं, पाकिस्तानी जहाज थे वो, लेकिन फिर भी तू भाड़ में जा भाई, यही नीति होना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। लेकिन खैर, ये सब है दोस्तों। पहले आपको हम क्लिप दिखाते हैं, मामला क्या है, किस तरीके से आसिम मुनीर फंसता हुआ नजर आ रहा है, वो दिखाते हैं आपको। लेकिन एक कांड करा है पाकिस्तानियों ने, जैसा कि पाकिस्तानी, पता नहीं यार, ये साल शुरू हुआ और एक तो पाकिस्तानी को कुछ नया माल मिला है सूंघने के लिए। अब ऐसी ऐसी झूठ का जो लेवल था पहले, अगर ये लेवल था तो अब ये लेवल हो गया है। 7-8 हाँ। महीने के बाद में देख रहा हूँ गूगल के नए दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेज, ये देखो जी, देखो देखो, ये भारत के अमृतसर पे हमने हमला, ये फलाना हमला किया। फेक, जाली, जाली लोग जाली काम कर सकते हैं। अच्छा, चलो पहले क्लिप पे आते हैं दोस्तों। बाकी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और कमेंट करें। जब पाकिस्तानी खुद ही मानते हैं हम लोग साजिशी हैं, तो साजिश करेंगे भाई कमेंट करके। आप लोग कमेंट करे कीजिए, हम लोग यहाँ बैठक करते हैं। चलो डीसी, चलिए सर, चलिए साजिश शुरू करते हैं भाई। देखिए, फील्ड मार्शल और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल है। ये जो बाज़ाहिर आपको ताकत नजर आती है, इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पर बिखरी हुई है और इनके लिए बड़ा मुश्किल तरीन वक्त है ये। तहरीक इंसाफ से ज्यादा इनके लिए जो महाज खुले हुए हैं वो ज्यादा देर नहीं चल सकते, क्योंकि जब आप इदारे पर बोझ बन जाए तो फिर हामी और लाने वाले भी मजबूर होते हैं। और ये मामलात इंटरनेशनल सतह से शुरू होते हैं। अंदरूनी सतह में मैं आता हूँ। अभी देखें, वर्ल्ड ऑर्डर का एक ताकत का खेल जो 2026 में अरूज पे। अब ये मामला सिर्फ अमेरिका और चीन का नहीं है, बल्कि आप इसको थोड़ा सऊदी अरब, अरब अमारात में भी लेके जाए, वहां भी यही मामला हैं। इन दोनों के साथ भी ताल्लुकात ऐसे ही हैं और वहां पे भी हालात ये हैं कि अब वो बराह रास्त चीफ से बात ही नहीं कर रहे, वो शहबाज शरीफ से फोन कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। सऊदी अरब मिडल ईस्ट की लीडरशिप के लिए तैयार है, वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। और अरब अमारात की उन्होंने मंजी भी ठोक दी। यमन और सूडान में देखे, दोनों तरफ ताकत का मुजाहरा करके जीत गए। अरब अमारात को धुकेल दिया, 3 कार्गो जहाज उनके जा रहे हैं यमन से फौज लेने के लिए। सूडान में भी अरब अमारात की जो प्रॉक्सी RSF, वो हुकूमती SAF से अपने इलाके हार रही है। तो यहां भी खुद मुख्तारी की जंग है, तेल की जंग है, बंदरगाहें हैं, सोना है। अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर का असर है, इसमें अरब अमारात चूंकि अमेरिका इसराइल कैंप का बड़ा अहम इत्तेहादी है और सऊदी अरब जो वो चीन, ईरान और रूस का है, तो ये मामला भी उनसे जुड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान के इसमें क्या नुकसान हो गया, ये लिबिया की 4 अरब की डील, यहाँ चीन के जहाज बेचने थे, यहाँ भी वही मामला, कमीशन मिलना है इसमें तो जाहिर है। अब लिबिया की के पास तो $4 अरब नहीं है, ये तो अरब अमारात ने देने थे। तो असले का चूंकि चीन का है, पाकिस्तान को कमीशन मिलना है। हालात ये है कि अब पाकिस्तान में तो अगर इसको जमहूरी हुकूमत होती तो बहुत फायदा होना था, बहुत फायदा। एक यार डीसी, पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि हमारा तो जो वेपन है इंडिजिनियस वेपन है, हाँ तो ये तो हमारा हथियार है जो हमने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। हाँ। अब बिल्कुल। है ना, कुछ तो अभी तो हाँ। सब पाकिस्तानी तो ये कहते हैं मैक्सिमम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, अभी भी यही बोलते हैं, सही बात है। अभी भी यही बोलते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो दलाली पाकिस्तानी खा रहे हैं इनके हथियारों की। भाई दलाली तो खाएंगे ना। कुछ पाकिस्तानी तो बड़े मतलब उस पे भी खुश हो रहे हैं, JF-17 पे, कि JF-17 दे रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तानी ऐसे दर्शाते हैं जैसे पूरा को पूरा सब पैसा पाकिस्तान में ही आएगा। नहीं अरे डीसी यार, देखो, बिग को गलत ये भी बात बोल तो, दिया करो कि पैसा कहाँ जाएगा वो सीधा।
तुम्हें पता नहीं है डीसी की यार, जो J-35 है वो पाकिस्तान के अंदर ही तो बन रहा है यार। वो बस J-35 वहां पे, हाँ J-35 तो पाकिस्तान में बनता है ना यार। J-17 की तुम बात कर रहे हो, J-35 पाकिस्तान के अंदर बन रहा है सर। वो तो चाइनीज J-35 बस तो बहुत स्क्रू बुरी टाइट बात है। करने के लिए आते हैं। J-72 भी पाकिस्तान में ही बन रहा है। अच्छा हाँ, JF-72 ना, JF-72H, वो 10वीं पीढ़ी वाला विमान। हाँ, वो भी पाकिस्तान। वो चाइनीज तो बस स्क्रू टाइट करने के लिए आते हैं, हथियार तो ही नहीं गए। मजबूत पार्लियामेंट होती, अवामी ताकत होती, तो ऐसे मामला से तो ऐसे फायदा उठाती जिस तरह भारत ने उठाया। रूस के साथ यूक्रेन की जंग में सबसे ज्यादा भारत ने माल कमाया, लेकिन चूंकि यहाँ जमहूरी हुकूमत नहीं है, फर्द वाहिद के फैसले हैं या जाती ताल्लुकात है, ये पॉलिसियां बुरी तरह नाकाम होगी। यहाँ तो सिर्फ इक़्तिदार को कायम रखने के लिए सारी मिन्नत तरला होता रहा और उसको तूल देने के लिए। फील्ड मार्शल के ट्रंप के साथ जाती ताल्लुकात बने हैं, लेकिन जो तारीख में कभी देर पा नहीं हुए। रियासत के मफाद में ये ताल्लुकात कभी नहीं काम आते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरब दुनिया के साथ बड़े ताल्लुकात थे। इमरान खान के भी अरब शहजादों के साथ जाती दोस्तियां, दुबई के शेख के साथ, अमीर कतर के साथ। लेकिन जब रियासत के मफादात आए तो ये लोग फिर पीछे हट जाते हैं। अब फील्ड मार्शल ने भी ट्रंप के साथ जाती ताल्लुकात बनाए हुए हैं। अब अमरीकी मफादात जो सामने आएंगे वर्ल्ड ऑर्डर में, वो पीछे हट जाएंगे। यही अरे ये बार बार ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जाति ताल्लुकात मतलब, लेकिन यार थोड़ा सा वो मेरे को वो वाला आ जा रहा है ना सर। हाँ, वही होता है सर, जाति ताल्लुकात। अभी इसने बोला है सर, मतलब जो अरब के मुल्क हैं उनके साथ में जाति ताल्लुकात इन लोगों ने बनाए, जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। अब वो लोग तो यार आपको पता है वो भी सोने के पॉट पे बैठ के हगने वाले लोग हैं। ठीक है, अब इन भिखारियों के साथ में क्या ही जाति ताल्लुकात होंगे, वही होंगे, चल बेटा जा मेरा पॉट साफ कर दे, हगने जाना है मुझे। यही हो सकते हैं सर, और क्या ही होंगे। और सही ऐसा बात ही है। लगभग कुछ ऐसा ही इसके साथ में, आसिम मुनीर के साथ में ट्रंप के। तो और क्या बात करेगा यार, मतलब हाँ? बिजनेस को लेके कुछ है, देने के लिए तो कुछ है नहीं, बस साफ करने के लिए हाथ दिया है भगवान ने इनको। मतलब ठीक है, साफ करने के लिए हाथ है इनके पास में। अब बस अपना वही हाथ का फायदा, हाथ की सफाई है इनकी, और क्या है। हाथ की सफाई बढ़िया है पाकिस्तानियों की। दस्तूर है, यही कानून है। अमेरिका के साथ उन्होंने किए बड़े बड़े वादे, इस ताकत के खेल में अपनी औकात से बहुत बड़े वादे। मिसाल के तौर पर फलस्तीन में गजा में जाएंगे, वहां अमन फौज के नाम पे असलहा ले लेंगे। ये इतना बड़ा वादा है कि वहां फलस्तीन के मुजाहिमतकारों का आज बयान देखें आप। उन्होंने चैलेंज किया है कि हम सुन रहे हैं कि कोई मुल्क हमें गैर मुसल्ला करने आ रहा है। किसी मुल्क के अंदर इतनी जुर्रत है कि वो आके हमें गैर मुसल्ला करे, यानी वो तैयार बैठे हुए। तो ये इतना आसान मामला होता तो अमेरिका इसराइल खुद कर लेते, इतनी बड़ी ताकत है वो। फिर मादनियात का वादा भी ऐसा है, चीन का 92% कंट्रोल है, ये अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं। चीन क्या ये डील होने देगा? $67 अरब तो पहले ही लगा चुके हैं। फिलहाल तो वो ज़ाहिर इनका बना हुआ जो चीन का असला है वो बेचने में मदद कर रहे हैं, वो कमीशन मिलता है, वो खामोश है। असले का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर अब चीन भी बनना चाह रहा है, और ये स्ट्रेटेजिकली इनकी हमायत इसलिए ज़रूरी है खित्ते में असर और रसूख के लिए भी। अब इस खेल को ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये इत्तेहादी जो है वो इस वक्त खामोश क्यों है। यानी ये जो वादे हैं वो पूरे नहीं अगर कर सके तो फिर क्या होगा। मतलब फ़लस्तीन जाने के बाद सबसे पहले तो कालादम तंजीमों का पाकिस्तान में मामला, सिक्योरिटी का, मुतहरक ग्रुपों की हमायत, और वो आएगी अफगानिस्तान की तरफ से, कतर की तरफ से। आप हैरान होंगे कतर की तरफ से मैं क्यों कह रहा हूँ। कतर के साथ पाकिस्तान के बदतरीन ताल्लुकात हो चुके हैं। ये अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग की वजह से नहीं है, जो 9 मई 26 नवंबर सानिया मुरीदके में या खान की रिहाई इंसानी हकूक पर आवाज़ उठे। असल मसला कतर के साथ है अफगानिस्तान की जो बगराम एयरबेस है, वो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी वापस लेने के लिए, उसे रोकने के लिए फिर चीन जो है ज़ाहिर है वो जाने तो नहीं देगा, कतर भी साथ है। और ये वो मुल्क है जो अफगानिस्तान के साथ दहाइयों से गहरे ताल्लुकात है। पाकिस्तान के मुज़ाकरात में भी ये अफगान ग्रुप की हमायत कर रहे थे। कतर ने ही यहाँ से 127 ममालिक जैसी ताकत को अफगानिस्तान से इनखला करवाया, और ये कतर ही है जो गजा में भी अमन फौज के मामले पर नाराज है, सख्त वो सालिस है वहाँ की। तो इसलिए ये मामला भी इंतहाई खतरनाक है। ये अफगानिस्तान की मदद करने के लिए, याद रखें हिंदुस्तान भी है इस लाइन में, ये ज़हन में रखिएगा। तो खुदा न ख्वास्ता अमन व अमान और तबाही बर्बादी का एक चैप्टर जो पहले ही कंट्रोल में नहीं है, वो गजा में जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो आप 3 साल की दहशतगर्दी का डाटा उठा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो तिजारत है वो $3 अरब की है, और बॉर्डर बंद होने के बाद खत्म हो गई है। $3 अरब, नहीं 8,000 ट्रक अभी फंसे हुए, लेकिन अफगानिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ा। आप जरा सोचें कि $3 अरब के लिए कितनी बड़ी रकम, हमारे लिए भी बहुत बड़ी है, लेकिन ये मुआशी सूरत हाल है। हिंदुस्तान से जंग बिलाशुबा जीते, नतीजा क्या निकला कि सिंध ताश का मुआहदा आज भी मुअत्तल, पाकिस्तान का पानी आज भी भारत के कंट्रोल में, वो भारत वहाँ पाकिस्तानी दरियाओं पर डैम भी बना रहा है। मतलब जीती हुई जंग का नतीजा वो तो चीन के हक में तो गया, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ।
फील्ड मार्शल को इससे जरूर फायदा हुआ, आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बने, ताहयात इस्तिस्ना मिला, 5 साल मुद्दत बढ़ गई। लेकिन पाकिस्तान को बताएं क्या फायदा हुआ? जंगें जीतने के बाद तो दुनिया में एक पजीराई मिलती है जो उन्हें मिली, लेकिन हकीकी मानों में अरबों खरबों डॉलर्स की बरसात जो पाकिस्तान में होनी थी, पाकिस्तान की मईशत में होनी थी, वो यहां नहीं है, वो हिंदुस्तान चले गए। शहबाज शरीफ ने 3 साल में 100 से ज्यादा दौरे किए, कोई इन्वेस्टमेंट एक $0 नहीं आई। दुनिया के बड़े बड़े इदारे वियतनाम, बर्मा, कंबोडिया और भारत में सारी इन्वेस्टमेंट लेके चले गए। मई की जंग के बाद आप जरा डाटा चेक करें कि भारत ने जंग हार के भी 14% पिछले साल से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करवा ली, $81 अरब की। सॉफ्टवेयर में, ट्रेडिंग में, एविएशन में, सर्विसेज में, तमाम बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सैमसंग, हवाई वहां चलेगी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, $81 अरब। उनकी मईशत मजबूत तरीन, बिजनेस का माहौल, सरमायाकार का एतमाद नजर आ रहा है वहां, चूंकि जमहूरियत है। भाई पीटीआई सपोर्टर्स भी कम नहीं है गौरव भाई, मतलब ये लोग भी अपनी आवाम को, इंडिया को ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे हुआ है, खा जाएगा तुम्हें, ठीक है। हर जगह ये भी इंडिया को ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। नहीं, एक बात बताओ ना, देखो एक तो ठीक है, मतलब एक तो पाकिस्तानियों की आदत हो गई है, कोई भी हो, पीटीआई वाले हो या फिर इधर आसिम मुंडे के चाटने वाले हो, सबके सब एक्चुअली पता है क्या डीसी, जंग जीत गए हैं भारत से, जंग जीत गए हैं भारत से। पूछ दो कैसे जीत गए, अरे बस जीत गए ना, जीत गए हैं, बस बस जीत गए हैं, 1971 जीत का गए बदला ले मिठाई लिया हमने। तो। हाँ हाँ, बस जीत गए हैं। अच्छा, लेकिन यार एक बात मुझे बड़ा बुरा लगा यहाँ पे, ये यार इन्वेस्टमेंट, ये पैसे, ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, डॉलर, यार ये सब ये यार, गरीब देशों में आते हैं सर ये। वही ये सब गरीब देशों में आते हैं यार, जिसके हाँ। इधर यार हर दिन सोने के पहाड़ निकल रहे हो, जमीन खोदो तो सोना निकलता है। और जब एयरपोर्ट पे जाते हैं पाकिस्तानी तो भाई सोने वाली जगह से आ रहे हैं डीसी, सोने में सो रहे हैं ये लोग। लाइन अलग रखी जाती है पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल। अभी तो कि कहीं कोई सोना चिपका रह गया हो शरीर पे, कहीं किसी हाँ, विशेषज्ञ के और अंदर कहीं घुस पाकिस्तानी गया हो। बोलते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश होती है, हमें नंगा कर दिया। वो नंगा नहीं किया जाता पाकिस्तानियों, ये गलत बात है। वो कपड़े प्राउड झाड़ के करो देखा यार, जाता है, कहीं कहीं पे भी सोना चिपक रहा हो कपड़े में, वो भी तो पैसा मिल जाएगा वही बेचारों बात है को, यार। सिक्योरिटी तो ये वालों को। प्राउड फील करना चाहिए पाकिस्तानियों को हाँ। कि उनके लिए लाइन अलग है भाई साहब, तुम लोग के लिए लाइन अलग है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट और किसको मिलता है भाई बताओ? दुनिया का बताओ ऐसा कोई यार। मुल्क हो जिसके लिए लाइन अलग हो एयरपोर्ट पे, अब तुम लोगों के लिए है। पाकिस्तानी बोलते हैं टॉर्च डाल डाल के देखते हैं, तो वो यार वही यही देखते हैं कि हगने में कहीं चिपक गया हो। हाँ, अभी देखो ना, ऐसे वो मोहसिन नकवी गया था ना अभी लंदन हाल ही में, हम्म। कार से लेके, कार में तो जो हुई चेकिंग चेकिंग, कार की भी चेकिंग करी गई सर, उसके बाद कहीं कार इतना सोना कहीं झाड़ वड़ दिया हो, कहीं कार वार के नीचे दब गया हो, उसके बाद फिर अंदर हम्म। जब पहुंचा वहां पर भी अंदर जाके डीसी पैंट संग उतार के टॉर्च डाल के चेक किया डीसी गया। संग यार डीसी याद है, जब मतलब जब कभी आप दोस्तों बीच पे जाते हो और जब बीच पे आप समुद्र के अंदर पानी में गए हो, तो जब पानी आता है तो साथ साथ बालू भी आता है, तो बालू कभी कभी चड्डी में घुस जाता है सर, कभी कभी और भी जगहों पे चला जाता है, कान के अंदर चला जाता है, तो भाई वैसे ही सोना तो पाकिस्तान के अंदर बह रहा है हर बह रहा है नदी भाई। में, है ना? तो वो कहीं हम्म। पाकिस्तानी गए वहां से और कहीं सोना झटका में, कहीं हवा में सोना आ गया और झट कहीं शरीर में चिपक गया। अब वो सोना भी तरल पदार्थ के रूप में भाई। तो कहीं भी घुस सकता है वो। तो भाई ये जलते हैं यार, ये इन्वेस्टमेंट लेके क्या करेंगे यार, सब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट यार, यार तुम लोग बेचो, इन्वेस्टमेंट तुम लोगों को नहीं चाहिए, तुम लोग को बेचना है, पाकिस्तान बना है बेचने के लिए। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को करनी चाहिए दूसरे देशों में जाके अब। पाकिस्तान को चाहिए कि चीन में जाके कम से कम इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, हाँ ट्रम्प ताऊ को बोले कि ट्रम्प बिल्कुल। ताऊ सऊदी अरब 500 कितना दे रहा है आपको, हम्म। 500 बिलियन, 1000 बिलियन, मैं इधर 2000 1000 बिलियन। बिलियन। हाँ, हाँ, अरे दो ज्यादा हजार नहीं। ट्रिलियन दूंगा, 2000 ट्रिलियन दूंगा, मेरे पास सोने का पहाड़ है। यार यूं ही घबराते हैं यार, तुम्हारे पास हाफिज है यार, 5 सितारा सिपा सलवार के होते हुए तुम घबरा रहे हो यार, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को यार? सही हाँ बात है, भाई शर्म आनी क्या चाहिए। है, क्या ही लोग हैं यार सब। चलो भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही है ना,
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद भाई लोग।